हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव न्यूज़ के बारे में, इंडिकेशंस के बारे में, जिसका कल मार्केट के ऊपर में इम्पैक्ट हो सकता है। फिलहाल जिस तरह का मार्केट कंडीशन चल रहा है, कुछ पॉजिटिव होने दो या निगेटिव होने दो, इम्पैक्ट तो निगेटिव ही दिख रहा है। क्लोजिंग बेहद ही ख़राब होते हुए नज़र आ रही है और आज से आरबीआई की मीटिंग भी शुरू हो गई है। सो फ्राइडे को विल हैव दैट इम्पैक्ट। फ्राइडे को मॉर्निंग के अंदर में 10 साढ़े 10 के आसपास में मीटिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसके अंदर में अनाउंसमेंट होगा। शायद से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के आसार हैं, तो वो बढ़ते हुए नज़र आए आपको। लेकिन मार्केट इतना करेक्ट हो चुका है कि ये भी पॉजिटिव लेके ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए फ्राइडे के बाद में। एनी हाउ, इंडिया विक्स में नज़र कहाँ रखनी चाहिए? इंडिया विक्स में ये पर्टिकुलर लेवल पे आपको नज़र होनी चाहिए। मैं आपको रेक्टेंगल बना के एक बार जस्ट बता देता हूँ। ये देखिए, पिछले 2 दिन से ये रेंज देखने को मिल रही है, हाई एंड लो दोनों रेंज आप देख लीजिए। सो अगर मैं बात करूँ 2 दिन से, इनफैक्ट मैंने ये फर्स्ट कैंडल को मैंने कंसीडर नहीं किया हुआ है। सो 2 दिन का जो हाईएस्ट रेंज है वो 22.70 के आसपास में है। डोंट लुक एट दी पीक पॉइंट, लुक एट दी क्लोजिंग जहाँ पे उस 15 मिनट के अंदर में होती हुई नजर आई। सेम वे में यहाँ पे भी नजर डालेंगे तो लगभग 21.50 के आसपास पे, 21.45 के आसपास का लो बनाते हुए नजर आया। इंडिया विक्स कल आज में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ सकता है, और अगर ये नज़र आता है क्योंकि थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ने की आसार है। फिलहाल वोलेटाइल तो ऑलरेडी है मार्केट, लेकिन ऊपर की तरफ अगर ये हाईएस्ट पॉइंट तोड़ता है तो फिर हम और नीचे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। नहीं तो अगर नीचे की तरफ आता है तो 17,300 एक बार टारगेट तो बन रहा है। लेट्स सी क्या होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक में शायद आपको ये देखने को मिल जाए, फ्राइडे को एक रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ नजर आए, और मंडे ट्यूसडे में भी उसको कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है मार्केट। वेडनेसडे को छुट्टी रहेगी तो डेफिनेटली थर्सडे का एक्सपायरी बड़ा इंटरेस्टिंग होने हुए नजर आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर में। फिलहाल कल क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले डेटा एफआईआई की तरफ से 2772 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में, स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग 401 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आई। दोनों मिला के देखें तो 3100 करोड़ की बिकवाली है, और उसी के साथ में अगर हम बात करें इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 104 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। सो खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। ओवरऑल 3000 करोड़ की बिकवाली। एफआईआई निगेटिव, डीआईआई 9253 करोड़ अगर खरीद ले तो क्या बात होगा, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आया। डीआई ने 2544 करोड़ की ही खरीदारी की हुई है। सो लगभग दोनों का मिला के देखें तो 500 करोड़ का घाटा, यानी 500 करोड़ कम आते हुए नजर आए मार्केट के अंदर में। एनी हाउ, एफआईआई पिछले कुछ दिनों से बड़े फिगर्स में बिकवाली कर रहा था। कल भी ठीक ठाक बिकवाली की थी, लेकिन कल के मुकाबले आज का डेटा थोड़ा सा कम है। 100 करोड़ नहीं, 50 करोड़ के आसपास का कम डेटा आया हुआ है। डीआईआई जो 3500 करोड़ खरीदा था वो 2500 करोड़ पे आ गया है। शायद से ये 2 दिन के लिए वेट एंड वॉच वाला कंडीशन होगा, ये पॉसिबिलिटी बनती है। एनी हाउ, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जाने के पहले वेट एंड वॉच बनता है, तो वही देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल 92 पॉइंट, ये कुछ तो डेटा में गड़बड़ है। 92 पॉइंट में नहीं है भाई, क्रूड ऑयल इतना ऊपर मत लेके जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्रूड ऑयल बेसिकली आपका काम कर रहा है लगभग 87.51 के आसपास में। सो लेट मी करेक्ट इट, 87.51 के आसपास में डेटा थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। एंड यूएसडी आईएनआर 81.71 के आसपास काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें डेटा तो क्रूड ऑयल ठीक है, 90 के नीचे काम कर रहा है, ठीक ठाक है, और यूएसडी आईएनआर 81.71, 81 के ऊपर तकलीफ दे रहा है। जो एक थोड़ी सी हल्की सी चीज़ सही होते हुए नज़र आ रही है वो ये है कि डॉलर इंडेक्स हल्का सा कम हुआ है। 14 के ऊपर गया था, अब 13.40, 13.70 के आसपास काम कर रहा है। लेकिन ये कल रात को भी हुआ था और सुबह फिर से बढ़ गया, और कल रात को जब भी हुआ था तो एसजीएक्स निफ्टी 180 पॉइंट अप था। फिलहाल के टाइम पे एसजीएक्स निफ्टी ऊपर काम करते हुए नजर आ रहा है, लगभग आई थिंक 150 पॉइंट के आसपास में ऊपर, 140 पॉइंट के आसपास ऊपर काम करते हुए नजर आ रहा है। बट इस पर भी फिलहाल बिलीव मत करिए, क्योंकि निफ्टी अपने हिसाब से ही काम कर रहा है, और जिस तरह का फॉल निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंसर्न बढ़ा रहा है। 17,000 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी बुरी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी है नो डाउट, लेकिन बुरी क्लोजिंग तो है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 0.73, टोटली ओवर सोल्ड। कल के मुकाबले आज 3 पॉइंट बढ़ के आया है, लेकिन अगर आप डेटा चेक करोगे तो डेटा के अंदर में जो कल की एक्सपायरी है उसके अंदर में तो शॉर्ट्स बने हुए हैं, यानी कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी जो है वहाँ पे थोड़ी सी पुट राइडिंग ज़्यादा हुई है। यानी इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि इस वीक में शायद, यानी इस मंथ में शायद आपको, इस मंथ की एक्सपायरी में शायद आपको इतना गेन देखने को ना मिले, लेकिन ये एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद में शायद वापस से लेवल्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप खुद देखिए,
निफ्टी गिरा हुआ है लेकिन फिर भी 3 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए नजर आ रहा है पुट कॉल रेशियो। इसका मतलब तो यही बन के आता है। निफ्टी का डेटा चेक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ रहे हैं। तो 16,800 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तोड़ दिया। अब जहाँ पे हमारी नज़र होनी चाहिए वो लगभग 16,760 के आसपास है एंड 16,500 के आसपास में, और कायदे से अगर देखें तो 16,400 के आसपास में। ये तीनों लेवल हैं। अगर ये टूटता है और मार्केट उसके नीचे टिकता है तो 16,480 16,200 के लेवल्स पॉसिबल हैं। दूसरी चीज़, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ 17,100 ही नहीं टिक रहा है कुछ दिनों से। आज 17,030 के आसपास गए थे हम, लेकिन फिर भी जब तक 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है 2 दिन कंटिन्यूसली, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। सो 2 चीज़ें याद रखिए, अगर नीचे की तरफ ये टूटा और नीचे की तरफ गया 16,480 वगैरह के लेवल आन पॉसिबल है। अगर उसके भी नीचे गया तो 16,200 पे सपोर्ट मिलेगा। ऊपर की तरफ में 17,200 के ऊपर क्लोज करता है तो पॉजिटिव है, नहीं तो झटके मिलते रहेंगे। 17,000 के आसपास भी झटके हो सकते हैं। जो ऊपर की तरफ में ट्रैप हुए वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं। इन सब के चलते हुए मार्केट वोलेटाइल होने के पूरे चांसेस बनते हैं। सिंस पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली निफ्टी में फॉल है, 0.73 के आसपास में पुट कॉल रेशियो है और कल मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17,100 के ऊपर एक बार निकलने की कोशिश हो। और अगर ऐसा होता है तो एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 17,200 के ऊपर जाने पे ही पॉजिटिव व्यू बनाना है, उसके पहले कोई भी पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ट्रेड क्या इनिशिएट करें, मत करिए, 1-2 दिन रुक जाइए। मार्केट गिरा हुआ, क्योंकि अगर आज आपने ट्रेड बना लिया रहेगा तो ठीक है, बना के बैठिए। 16,800 16,900 के आसपास का आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर दे मिला है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं है, वेट करिए, आरबीआई की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो 17,200 के ऊपर मार्केट को जाने दीजिए। ऑप्शन चेन जबरदस्त राइटिंग, पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग तो बिल्कुल गायब होती दिख रही है। तो 1,94,000 के आसपास का राइटिंग 17,000 पे और लगभग 1,17,994 आज का ही एडिशन है। अब इसको कैसे देखना चाहिए, पहले तो मजबूत रेजिस्टेंस है ये। दूसरा, आप 16,900 पे भी नजर डालिए, 91,463। एक 16,800 पे लगभग 1,11,000 का सपोर्ट है, यानी उतनी राइटिंग हुई है। किसी ने बाय किया तो किसी ने राइटिंग तो की रहेगी, राइटिंग हुआ है। तो अगर कल के दिन में ये जो डेटा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है अगर वो सही निकल जाए तो आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 17,100 तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं, चांसेस हैं, चांसेस बनते हैं। और अगर नहीं होता है तो फिर आदमी वही 16,900 17,000 के बीच की क्लोजिंग। 16,800 थोड़ा डाउटफुल है, पर देखते हैं कल टिकेगा, उसके नीचे जाता है या टिकता है। एनी हाउ, फिलहाल शॉर्ट कवरिंग चांसेस बनते हैं। कल 70% चांसेस है शॉर्ट कवरिंग के, तो 17,000 17,100 भी एक बार लेवल बनेगा। नीचे के लेवल्स पे नजर रखिएगा। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था, बिल्कुल नहीं, जैसा मैंने आपको पहले भी कल के भी वीडियो में बताया, हमने लॉन्ग किया है। थोड़ा सा अटके पड़े हुए, तो वेट कर रहे हैं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जावे फिर आदमी कुछ डिसीजन ले उसके ऊपर में, तो हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया हुआ है। बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए, 1 2 3 कायदे से देखा जाए तो ये ठीक ठाक सपोर्ट पे है 37,800 के आसपास में। अगर आज पोजीशन बनाई होगी तो ठीक है, नई पोजीशन बनाई तो वेट करिए। 37,200 37,000 पे आसपास में दूसरा एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कल के दिन में अगर ये लेवल्स देखने को मिलता है तो बाय करिए। यहाँ पे लॉन्ग कब नहीं करना है, जब तक आप 38,800 39,200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक पॉजिटिव मत होइए, ये इसके बीच में घूमता रहेगा। सो ट्रेड कौन सा इनिशिएट करना है, वेट करिए इसके अंदर में भी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो मेनली बैंक निफ्टी को इफेक्ट करेगी। तो हो सकती है यहाँ से हो सकता है आपको एक बार बढ़िया रिकवरी देखने को मिले और ऊपर की तरफ आप एक बार 39,600 वगैरह के लेवल पे जाते हुए नज़र आए। अगर ये मौका मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लॉन्ग से निकलने की कोशिश करिएगा। अगर क्लोजिंग 2 दिन 39,000 के ऊपर की मिलती है तो आप लॉन्ग्स बना के जा सकते हैं। फिलहाल हम काम कर रहे हैं 37,800 के आसपास पे। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए, बहुत ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है जैसा एक्सपायरी में होना चाहिए, और स्पेशली मंथली एक्सपायरी में। आप अगर डेटा देखेंगे तो 38,000 पे लगभग 83,657 लॉट है, 38,500 पे 97,000 है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 39,000 पे अभी भी 1,30,000 के आसपास में। क्यों, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? है, कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स राइटिंग कर रहे हैं, बट बैंक निफ्टी का नेचर आप भी जानते हो कि अगर कभी बढ़ना चालू किया
तो सबको तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ भागेगा। तो 37,500 पे ठीक ठाक सपोर्ट है, ठीक ठाक नहीं ओके ओके सपोर्ट है। उसके नीचे आप जाएंगे तो 37,000 पे भी ओके ओके सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स नहीं, कॉल राइटर्स ही एग्रेसिव दिख रहे हैं फिलहाल। शॉर्ट कवरिंग चांसेस यहाँ पे भी बनते हुए नजर आता है। सो ओवरऑल वेट एंड वॉच वाला कंडीशन है। कल के दिन में लॉटरी ट्रेड बढ़िया मिल सकती है लॉन्ग साइड के अंदर में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार 38,000 के ऊपर मार्केट 38,500 के ऊपर एक बार कल के दिन में बैंक निफ्टी निकलते हुए नजर आ सकता है शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और अब खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।